Today we are to start with the next topic of linguistics, and we are to deal with semantics. In the previous topic, it was, you can say, talking about aspects of linguistics. There, I discussed a bit of, you can say, from this one, but right now we are to discuss in detail what actually is the semantics. More or less, when we talk about semantics, so we ultimately right to say कि semantics is, या semantics deals with meaning of meaning. या आसानी से हम what is semantics को कह सकते हैं और what is meaning of meaning. ये वो एक्चुअली this is quite you can say absurd statement कि what is meaning of meaning. कि मीनिंग ऑफ मीनिंग, लेकिन जब हम लोग सेमेंटिक्स की बात करते हैं तो नेचुरली इट डील्स विद मीनिंग ऑफ. सपोज कि हम जब भी किसी लैंग्वेज के अंदर कोई लफ्ज अगर बोलते हैं, सपोज हम लोग ये बात कर लें हेल्प, और इफ वी से समवन प्लीज हेल्प मी, हम जब किसी को ये कह दें कि मेरी मदद कर दो प्लीज हेल्प मी, ये जो लफ्ज है ये इजहार करता है इस बात पर कि जो आपका अगला समझने वाला, जो आप जिसको आप कह रहे हो, वो आपकी इस जुबान जो अल्फाज जो हैं वो उसको अपने माइंड में क्या करता है, डीकोड करता है. एंड देन ही आंसर्स yes, I'll help you, sorry I cannot help you, sorry I'm busy right now. तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें मोर और लेस यहां हमें नजर आता है. प्लीज हेल्प मी. अब ये एक ऐसा ऐसा मतलब जो कि जब भी आप किसी से को बात करें तो वो असल में आपके जुमले को नहीं, असल में उसके पीछे छुपी हुई किसको लेता है, सेंस को लेता है. अगर वो उस सेंस को डिस्क्राइब ना कर सके तो उसका आपके साथ बात करना टोटली फजूल और बेकार होगा. तो प्लीज हेल्प मी बेसिकली एसोसिएट्स विद आई नीड योर हेल्प. और आगे से ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सेल फोन के अंदर व्हेन यू से हेलो
तो सेल फोन उस मैसेज को एनकोड करता है, वेव्स की शक्ल में दूसरे सेल फोन तक लेके जाता है और दूसरा सेल फोन उसको डीकोड करता है और बदले में वहां से फिर से आगे से हेलो का जवाब आता है या आगे से यस का जवाब आता है। तो मोर और लेस हमारे पास ये जितने अल्फाज हम बोलते हैं, ये एक बात आपने मतलब ये जब हम लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो ये सिर्फ साइन है, ये सिर्फ सिग्नल है और ये आर्बिट्रेरी है कि किसी मतलब हेल्प के लिए हम लोग लफ्ज प्लीज एड मी, हम हेल्प ही क्यों कहते हैं? ताकि एड और हेल्प ऑलमोस्ट, लेकिन एड अगर जहां यूज होगा वहां हेल्प भी यूज होगा। ही हेल्प मी। अब असिस्ट एक लफ्ज यूज होता है, हेल्प एड असिस्ट। अगर ये तीनों हम मीनिंग है तो फिर तीन अल्फाज की क्या जरूरत है? फिर एक होना चाहिए। सो हमें ये बात ज़ेहन नशीन करने की जरूरत है, हमें ये बात समझ लेने की जरूरत है कि अल्फाज अपने तौर पर कुछ नहीं होते, दे आर जस्ट सिग्निफायर्स। वो किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइडिया को क्या करते हैं? सिग्निफाई करते हैं हमारे से। और ये जो सिग्निफिकेशन, ये सिग्निफायर का जो काम होता है, ये मोर और लेस इस तरफ इशारा करता है कि व्हाई दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, या खास तौर पर एक सेंटेंस जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाए। So today we are to discuss in detail the concept of semantics. जी, What is semantics? The study of meaning and its manifestation in language is normally referred to as semantics from the Greek noun sema, sign, signal, ये and ग्रीक the नाउन, ये लफ्ज जो सेमेंटिक्स है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक नाउन से सीमा से निकला है, जिसका मतलब साइन, सिग्नल। और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ही सीमेंस वर्ब यूज होता है। सीमा नाउन है और सीमेंस क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब जो है कि ये सिग्नल भी है, यानी सिग्निफाई करना किसी चीज की तरफ, मतलब जब वो उसकी अहमियत को दो चंद करना, इशारा करना। तो ये एक तरह से इशारे के सेंस में कि एक मतलब सिग्निफायर जो है ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जैसे आप किसी चीज पर स्टक हो गए और आपका माइंड उसके ऊपर सोच रहा है और अचानक कोई ख्याल आपके मतलब जो है और इसी तरह को आपके माइंड में आता है और आपको वो सोल्यूशन मिल जाता है। एग्जैक्टली वर्ड जो ही आपके सामने बोला जाता है या आपके सामने एक कीप ऑन फ्लशिंग, ये रोशनी आ रही होती है, आप उस रोशनी को, आप उस फ्लश को, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हो and you understand behind understand what concept lying behind that word, कि उस कॉन्सेप्ट के पीछे कौन सा मीनिंग, सॉरी उस वर्ड के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। जी, The shorter Oxford Dictionary glosses the term semantics as relating to signification or meaning. हाँ, तो ये जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये रिलेटिंग टू सिग्निफिकेशन आर मीनिंग, ये सिग्निफिकेशन के साथ एसोसिएटेड है, ये मीनिंग के साथ एसोसिएटेड है। और ब्रॉडली स्पीकिंग semantics is that aspect of linguistics
which deals with the relations between reference and reference. ये अगर ब्रॉडली बात की जाए, बड़े पैमाने पर बात की जाए, मतलब इस टर्म को अगर हम क्लियरली एलेबोरेट करें तो वी डू ऑब्जर्व कि इससे मुराद एक रेफरेंस है, रेफरेंस, और दूसरा रेफरेंस। रेफरेंस वो होगा कि जो आप किसी लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज करते हैं, वो नाउन की शक्ल में हो सकता है, वो वर्ब की शक्ल में हो सकता है, और दूसरा है रेफरेंड, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। कि सपोज ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये जो ब्यूटीफुल ड्रेस है ये रेफरेंट होगा। और अगर किसी जगह पर वो लिबास टंगा हुआ है, किसी ने पहना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो है, और आप अगर आपके मुंह से अभी घर में बैठे किसी जगह पे आप ये अल्फाज ले, ब्यूटीफुल ड्रेस, पीपल विल से वेयर, कौन सा, कहां, ये सबसे पहले आपको ये मतलब जो है ये सवाल पूछा जाए। तो दैट इज लिंग्विस्टिक लेवल्स। वर्ड्स रेफर what with the history and changes in the meaning of words. कि words जो हैं वो क्या करते हैं, word, the linguistic levels, words, expressions, phrases and objects of concept or ideas to which they, you can say historically, to which they refer. Okay, words, expressions or phrases, and objects or concept or the ideas to which they refer, and which the history and changes in the meaning of the word. So no doubt it happens कि हम लोग मतलब सपोज अंग्रेजी जुबान में चौसेरियन एरा में स्वीट लफ्ज सूटे यूज होता था, SUITE, और ये अगर आप मतलब प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं तो वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल है। और शावर्स के स्पेलिंग वो नहीं थे जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओल्ड इंग्लिश, in the course of history we do observe कि जो अल्फाज की बनतर है वो चेंज हुई, उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो मोर और लेस ये चीजें जो हैं, अल्फाज किस तरह से थ्रू आउट हिस्ट्री चेंज होते हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। लेकिन मोर और लेस हम ये बात कहते हैं कि जब हम लफ्ज सिमेंटिक्स की बात करते हैं, हम ऑटोमेटिकली बात कर रहे हैं कि कौन से अल्फाज आगे किस कॉन्सेप्ट को रेफर कर रहे हैं। सारी सी बात है कि अगर आपको प्लीज यू कैन से प्लीज ब्रिंग द जग हियर, या प्लीज ब्रिंग दिस जग हियर, तो इस जग को यहां लाओ और आप उसकी जगह उठा के चेयर ले जाएं, तो इट मीन्स कि आपको वो जो रेफरेंट हैं उनका सही अंदाजा, आपको इनसे इन समझा जाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपको कहा क्या जा रहा है, आप कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे। तो जुबान के अंदर दुनिया भर की किसी जुबान की आप बात कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक बात आपने याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल रेफरेंड एंड रेफरेंट। जी, Diachronic historical semantics studies semantic change, whereas synchronic semantics account for semantic relationships, simple or multiple. अब एक लफ्ज का मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसके साथ पीछे होते हैं, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट के साथ उसका रिलेशन होता है। लाइक व्हाट, व्हेन यू से नेक, तो अंडरस्टूड देयर इज अ neck of a person, but there is also a neck on the cricket bat or a baseball bat.
देयर इज आल्सो नेक ऑफ द बॉटल, कि बॉटल के ऊपर जो मतलब जो है वो जहां पे कॉक ढक्कन लगा होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड नेक। फिर नेक फर्दर आगे जो है वो बेस करती है कि जब जो है वो आप किसी दरिया के किनारे पर हो और जहां से दरिया का ओरिजिन हो रहा है, तो दैट इज आल्सो नेक ऑफ द रिवर। ये एक नहीं, फिर इस तरह से ब्रेक एंड ब्रेक, तो खैर होमोफोन्स की शक्ल में आ जाता है, लेकिन हम अंदाजा कर लें कि एक लफ्ज कि प्लीज पुश द ब्रेक या ब्रेक, तो आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली, चूंकि अल्फाज जो हैं वो गैलेक्सी ऑफ वर्ड्स की, जैसा कि सजूर भी कहता है कि गैलेक्सी ऑफ वर्ड्स में होते हैं, तो आप एक ब्रेक के साथ नेचुरली दूसरा ब्रेक जो है वो भी इमर्ज करें। तो वर्ड्स आर in a language, words have, you can say, relationship with one or multiple concepts. जी, A semanticist would like to find how a man is able to paraphrase, transform, and detect ambiguities, and why the surrounding words sometimes force him to choose one interpretation rather than another. हाँ, कि एक इंटरप्रिटेशन की जगह दूसरी, लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, इसमें एम्बिगुइटी भी होती है। जैसा कि एक बड़ा मशहूर जुमला है, फ्लाइंग प्लेन्स आर डेंजरस, तो जहाज उड़ाना डेंजरस है या उड़ते हुए जहाज डेंजरस है। अब ये एम्बिगुअस है, एंड एनीबडी कैन बी, or you can say can be dodged over here when this sentence is spoken. So semantic analysis, for example of English, must also explain कि antonyms, किसी भी concept का antonym क्या है, synonym क्या है, homonym क्या है, polysemy क्या है, anomalies क्या है, contradiction, phrases, relations, ambiguities, implications, transformation of language के language पर आगे कैसे करें, which should give an account of semantic properties and relationship. Hence, to understand the meaning of a sentence and its semantic relations to the expressions, one must know not only the meaning of lexical items, but also how they interrelate. उसको lexical items का नहीं पता होना चाहिए कि एक के बदले में दूसरी कौन सी lexical item जो है वो एग्जिस्ट करती है, बल्कि ये भी अंदाजा होना चाहिए कि उनका आपस में कनेक्शन कैसा है। इंशाल्लाह ये जो जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आगे जाके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, पॉलीसेमी, इंशाल्लाह आगे डिटेल के साथ इसी टॉपिक के तहत जो डिस्कस। तो मैनफ्रेड बेरवॉइश, a semantic theory must make reference to syntactic structure in a precise way, कि वो जो एक सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है कि जुमला किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसका वो उसका एक रेफरेंस, मेक अ रेफरेंस सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, और एक अल्फाज के मतलब जब वो मीनिंग हमारे सामने इज़हार हो कि उसके पीछे मीनिंग क्या है, शो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर सिंटैक्टिक रिलेशंस इंटरैक्ट, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर ऑफ द मीनिंग और मीनिंग जो है वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस। सारी सी बात है कि जब तक आपके पास सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा, यू वुड बी अनएबल टू इंटरप्रेट द सेंटेंस। एंड फाइनली इंडिकेट हाउ दीज इंटरप्रिटेशंस आर रिलेटेड टू द थिंग्स स्पोकन आउट, और ये चीजें जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो बोली जाती हैं और कैसे कही जाती हैं, ये मतलब जो है वो इसके साथ फिर फर्दर एसोसिएट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम बात करेंगे हम देखेंगे कि मीनिंग से क्या मुराद है और मीनिंग की हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है। तो इंशाल्लाह विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन।